तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिए हैं। आज एग्जांपल नंबर 5 करेंगे हम। तो इसमें देखो, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके डायग्राम बनाना है बस आपको, ठीक है। फिर बस कैलकुलेशन बचेगी और कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखो इसमें क्या वर्क है। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, ठीक है। अब एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक ग्राउंड पे। तो ये हमने ए बी एक टावर मान लिया है। अभी और क्या कि एक द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। तो ये बोल रखा है कि जो इसकी शैडो की लेंथ है अभी तो इतनी है, जैसे अभी ये BC है, ठीक है। तो ये 40 मीटर ज़्यादा हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है, देखो अभी कितना था, 60 डिग्री। अब देखो ये बोल रखा है कि इस 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री, तो 40 मीटर ज़्यादा हो जाएगी इसकी शैडो, ठीक है। जैसे D है तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, 40 मीटर। और ये जो एंगल कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही है, ठीक है ना, बाकी तो मैं बता रहा हूँ, उससे आ जाना चाहिए अच्छी तरह से समझ में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, अगर आपको 2 एंगल दे रखे हैं तो छोटे वाला एंगल पहले होगा, ठीक है, टावर या बिल्डिंग के सबसे बाद में होगा, ठीक है ना। और जो बड़े वाला एंगल होगा वो टावर या बिल्डिंग के पास होगा। तो फर्स्ट एंगल तो क्या होगा, बड़े वाला होगा, और लास्ट एंगल कौन सा होगा, छोटे वाला होगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, मैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। और मैं इसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो यहाँ से जो BD की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो 40 प्लस में x मीटर, और ये x मीटर, ये h मीटर। तो देखो हम मान लेते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस में लिखनी पड़ेगी आपको। तो लेट AB is the tower with height h meter and BC is the length of shadow when sun's altitude is 60 डिग्री। जब सन्स अल्टीट्यूड क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो जो लेंथ ऑफ शैडो क्या है, देखो BC है, ठीक है। एंड BD इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज़ 30 डिग्री। अब जब देखो, जब अगर सन का अल्टीट्यूड 30 डिग्री होगा तो जो इस टावर की शैडो होगी वो क्या होगी, BD होगी। क्या होगी वो, BD होगी, ठीक है। नाउ देखो CD इक्वल टू कितना है, 40 मीटर, एंड BC इक्वल टू x मीटर, वो हमने लेट किया है। सो BD की लेंथ कितनी आ जाएगी, 40 प्लस में x मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले कौन सा एंगल लोगे आप, ABC वाला लोगे, ठीक है। तो देखो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC, अब देखो tan 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो वो क्या होगा, tan थीटा होगा। तो tan C इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB कितना है, H, और BC कितना है, X है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और ये H अपॉन X। यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H अपॉन में √3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम,
बी डी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे आप। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, tan डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी। tan डी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और ए बी कितना है अपना h है, और बी डी कितना अपना 40 प्लस में x है, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3 होता है, तो ये 1 अपॉन में √3 हो गया, और ये h अपॉन में 40 प्लस में x हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 40 प्लस में x इक्वल टू h √3। इट इम्प्लाइज, यहाँ से देखो x की वैल्यू रख देंगे हम h अपॉन में √3, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, तो x से हमें कोई मतलब नहीं है अब। तो 40 प्लस में x की वैल्यू कितनी है h अपॉन में √3, h अपॉन में √3 इक्वल टू h √3। आगे रीज़न लिख देना, यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखो ये इधर चला जाएगा, तो 40 इक्वल टू h √3 माइनस में h अपॉन में √3, तो 40 इक्वल टू यहाँ से √3 आ जाएगा, तो h √3 इंटू में √3, तो 3h हो जाएगा ये, माइनस में h, तो कितना आ जाएगा ये 3h माइनस h 2h हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 40 √3 इक्वल टू 2h, √3 मल्टीप्लाई हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 40 √3, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में आप एक लाइन लिख देना, क्या, देयरफॉर, लास्ट में एक लाइन लिख देना आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो, देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज़ 20 √3 मीटर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो चुका है, आप इसको नोट कीजिए। फिर एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन का पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ठीक है ना, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहला जो एंगल है वो कितना है, टॉप का है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दूसरे वाला किसका है, बॉटम का है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे मैं इसको, जो ए बी अपनी है छोटी वाली बिल्डिंग, जिसकी हाइट दे रखी है इन्होंने कितनी 8 मीटर, ठीक है, और एक क्या है मल्टी स्टोर बिल्डिंग, तो इसको मैं मान रहा हूँ सी डी, ठीक है। तो देखो इसको मिलाना पड़ेगा आपको। अब ये क्या बोल रखा है, ये हो जाएगा क्या, ई हो जाएगा। अब देखो इसने क्या बोला है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम, कहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, देखो फ्रॉम टॉप, किसका टॉप, मल्टी स्टोर बिल्डिंग का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना आपको, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक हॉरिजेंटल लाइन बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एलिवेशन हो, हॉरिजेंटल लाइन के साथ ही बनता है वो दोनों, ठीक है ना। तो देखो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला, तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया ये। तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, कितना देखो 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल कितने का है 45 डिग्री का है, ठीक है। देखो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन तो कितना है 30 डिग्री, और जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री है। अब मैं BC को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है। और अगर ये 8 मीटर है तो आगे देखेंगे कि फिर क्या क्या होने वाला है, ठीक है। और मैं इसको क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ मैं, y मीटर। अब देखो हमें पता है कि आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, तो ये वाले एंगल कौन से होते हैं,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये हमने किससे लिखा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये 45 है तो ये भी कितना होगा, ये वाला 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए अच्छे से। तो देखो आप इसको थोड़ा बहुत लिखते हैं फिर करते हैं इसको। हियर CD, अब देखो CD की आपको लेंथ चाहिए, आपको क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, तो इसकी हाइट हम मान लेते हैं क्या, h मीटर मान लेते हैं यहाँ। CD इज़ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग विथ हाइट h मीटर जो हमने लेट की है, एंड AB देखो AB इज़ द अनदर बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है, AB इज़ द अनदर बिल्डिंग विथ हाइट दे रखी है इसकी, हमें कितनी दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, एंड अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में दे रखा है, तो यहाँ से लेकर आप रिस्पेक्टिवली तक एज इट इज़ लिख सकते हो। ठीक है ना, हम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड आपको याद भी नहीं करना देखो। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of a multi storage building are 30 degree and 45 degree respectively। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो BCEA ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, हियर BCEA इज फॉर्म्स एन rectangle, so BC is equal to AE is equal to x मीटर जो हमने लेट की है। तो ये x है तो ये भी कितनी होगी, x मीटर होगी। ठीक है ना, एंड AB इज इक्वल टू EC। अब देखो AB अगर 8 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 8 मीटर ही होगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 8 मीटर। अब देखो एंड अब देखो अगर मैं इसको F मान रहा हूँ इसको, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट है तो उसको आप F मान लेना। एंड जो एंगल FDA कितना है, 30 डिग्री है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल DAE क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंड एंगल FD इस बार कौन सा होगा, FDB, ये वाला पूरा FDB। और ये किसके इक्वल होगा, देखो ये 45 डिग्री, और ये किसके इक्वल होगा, देखो ये DBC किसके इक्वल होगा, DBC के, DBC। रीज़न क्या लिखोगे, ये वाला ही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको x की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो हम फाइंड करते हैं।
आप इतना नोट कीजिए। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं हम, ठीक है। आप इतना नोट कीजिए फटाफट। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, बी सी डी। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी, जो tan, देखो b के रिस्पेक्ट में ये तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो p अपॉन बी क्या होता है, tan होता है। तो tan b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है इसका, सी डी अपॉन में बी सी। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू सी डी कितना, देखो सी डी 8 प्लस वाई है, 8 प्लस वाई, तो tan 45 होता है। अपॉन में बी सी कितना आ रहा है, बी सी अपना x है, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो 8 प्लस वाई अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 प्लस वाई आ गया। अब देखो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, डी ए ई, ठीक है, डी ए ई या फिर डी ई ए, डी ई ए। तो इसमें देखो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर y है और ये x है। तो tan a इज इक्वल टू ई डी अपॉन में ए ई, ई डी अपॉन में ए ई। तो tan 30 हो जाएगा ये तो, और ये क्या हो जाएगा, देखो ई डी कितना अपना y है और ए ई कितना अपना x है। तो इट इम्प्लाइज tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन में √3 होता है, और ये y अपॉन में x हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y √3 आ गया। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे हम। तो x की वैल्यू रखो आप, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई √3। तो यहाँ से देखो 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y √3 माइनस में y, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, y कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, देखो √3 माइनस 1 बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ से y की वैल्यू, ये तो 8 है ही एज इट इज़, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ये, √3 माइनस 1, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो देखो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। अब देखो √3 माइनस 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। तो वो क्या होगा, √3 प्लस 1 होगा। तो देखो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √3 प्लस 1, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, वी गेट। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 8 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 8 √3 की वैल्यू रख देंगे हम, कितना आ जाएगा 1.732 प्लस में 1 अपॉन में, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू में 1.732 में 1 ऐड कर दो तो आ जाएगा 2.732 अपॉन में कितना है, 3 माइनस 1 2 है, तो इससे कैंसिल हो गया, 4 बचा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को इससे, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 होगा 2, 1 कैरी हो जाएगी, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29 और 2 कैरी हो जाएगी, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10, तो 10.928 मीटर, ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब y की वैल्यू कहाँ रखनी है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू
ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट x की वैल्यू कितनी आ जाए, देखो 8 प्लस में y की वैल्यू कितनी है 10.928, तो x की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 18 पॉइंट में 9। अब 2 और 2 डिजिट तक लिख लो आप पॉइंट के बाद में, तो ये देखो आगे 2 के आगे 8 है, तो 8 को हटाएंगे तो ये आगे वाला नंबर है वो 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 से ज़्यादा है, ये 8 के 5 से ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा 2 का 3 हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ गई ये। अब देखो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस तो आ गई है, y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें h की वैल्यू चाहिए। तो h की वैल्यू कैसे आएगी, y में अगर मैं 8 को ऐड कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं इसकी। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा इसको, हम इसको रफ कर देता हूँ इतनी इतनी को, देखो नाउ h इज इक्वल टू क्या, देखो y प्लस 8 है, इट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 10.92, तो मैं इसको 3 लिख लूँगा, प्लस में 8, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 18.93 मीटर। देखो हाइट भी क्या है मल्टी स्टोर बिल्डिंग की 18.93 है, और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस वो भी कितनी है 18.993 है। ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि एंगल कितना है पे 45 डिग्री है, तो जब एंगल 45 डिग्री होता है तो जो ही हाइट होती है बिल्डिंग की वही क्या होती है, शैडो की लेंथ होती है उसकी, ठीक है। उसकी हाइट और उसकी लेंथ, शैडो की लेंथ, परछाई की लेंथ, वो क्या होगी, इक्वल होगी। कब होगी, जब एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग is 18.93 meter and the distance between two buildings is 18.93 मीटर। तो देखो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बस आप इसको एक बार समझ लो अच्छी तरीके से, फिर 2-3 बार आप खुद से करने की कोशिश करो, तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आपको, ठीक है, बहुत ईजी है ये। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर लास्ट एग्जांपल करते हैं। देखो इसका लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। इसमें क्या बोल रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। तो एक रिवर है, ठीक है, AB, अब उस पर एक ब्रिज है, इसको हम मान लेते हैं क्या, CD, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर। तो ये देखो जो भी ब्रिज है, ब्रिज के ऑपोजिट साइड में दोनों किनारे हैं, A और B क्या एक नदी के किनारे हैं, तो इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रखा है वो कितना बोल रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहला 30 डिग्री और दूसरा ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको ब्रिज से बताना है, तो देखो आपको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल कब बनेगा, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा। BCD मैं इसको E मान लेता हूँ और इसको F मान लेता हूँ। अब देखो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, वही क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि हाइट ऑफ 3 मीटर, तो ब्रिज की हाइट कितनी है 3 मीटर है, तो ये 3 मीटर है। अब मैं AD को मान लेता हूँ क्या X, और मैं BD को मान लेता हूँ क्या Y मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की विड्थ आपको फाइंड करनी है, तो वो मान लेता हूँ मैं क्या L। तो देखो आप
एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो, वाई की वैल्यू फाइंड कर दो, और ये 90 डिग्री एंगल है ही, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो जो होगी विड्थ ऑफ रिवर होगी। तो देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख देते हैं। देखो हियर सी डी इज ए ब्रिज विथ हाइट 3 meter and A and B are two banks of river of opposite sides of ब्रिज। ठीक है, ए और बी दो इसके किनारे हैं जो क्या है ब्रिज के ऑपोजिट साइड में है दोनों। ठीक है, लेट द विड्थ ऑफ रिवर इज एल मीटर एंड जो एंगल होगा क्या ई सी ए, एंगल ई सी ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड एंगल एफ सी बी देखो एफ सी बी ये 45 है, तो सी बी डी ये भी कितना होगा 45 होगा। एंगल सी बी डी दोनों कितने होंगे 45 डिग्री के होंगे, और ये भी क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ लेकिन आपको लाइन नहीं बनानी है, आपको लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड बी डी इज इक्वल टू वाई मीटर। अब बस आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इनको ऐड करना है। तो यहाँ तक का आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा इतना, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो उसको। अब देखो इसको रफ करके हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है इसकी। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मेरे को, राइट एंगल ट्राइंगल, पहला ये और दूसरा ये। तो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पहले ए डी सी। अब देखो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो tan ए हो जाएगा। ये tan ए इक्वल टू क्या होगा सी डी अपॉन में ए डी हो जाएगा। तो tan ए की वैल्यू 30 डिग्री, सी डी क्या होगा अपना 3, और ये है x, तो ये क्या होगा 1 अपॉन में √3 हो जाएगा, 3 अपॉन में x हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1, एंड फ्रॉम ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, बी डी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan बी हो जाएगा, tan बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर सी डी अपॉन में बेस बी डी। तो tan बी कितना है tan 45 डिग्री, सी डी कितना है 3 और बी डी कितना है y। तो यहाँ से देखो इट इम्प्लाइज tan 45 डिग्री होता है 1, तो 3 अपॉन में y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो LHS में ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये इक्वल टू 3√3 प्लस में 3, तो ये x प्लस वाई, देखो x और y को ऐड करेंगे तो क्या आएगा L आएगा। ठीक है, और ये अगर 3 कॉमन ले लूँगा तो मैं क्या आ जाएगा ये √3 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू रखनी नहीं है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर
द विड्थ ऑफ रिवर इज 3 √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया हुआ इसको। अब देखो एग्जाम्पल्स, इसके चैप्टर नंबर 9 के एग्जाम्पल्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले सातों के सातों एग्जाम्पल्स के पहले आपको क्या बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, कि आप डायग्राम बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। उसके बाद में आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखना सीखना है कि कैसे हम लैंग्वेज को बना रहे हैं। क्वेश्चन से आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत उठानी है, फिर आपको कैलकुलेशन है वो खुद से करनी है पहले, और हर एक एग्जाम्पल को आपको कम से कम 3 बार सोल्व करना है, कम से कम 3 बार सोल्व करना है, तभी ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे हम। तब तक के लिए आप खूब अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और खूब अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है।